दशकों से सेफ हेवन माने जाने वाला सोना आज खुद असुरक्षित है। पिछले कुछ हफ्तों में सोना और चांदी की कीमतों में जो सुनामी आई है, उसने पिछले 45 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। मार्च महीने में अब तक की गिरावट ने न केवल निवेशकों की नींद उड़ा दी है, बल्कि कीमती धातुओं को बेयर मार्केट के अंधेर दौर में धकेल दिया है। और इस महीने सोना 20% से अधिक टूट चुका है, जबकि चांदी 33% गिरी है। मार्च 1980 के बाद सोने में अब तक की सबसे बड़ी मासिक गिरावट दर्ज की गई है। अगर हालिया रिकॉर्ड ऊंचाइयों से तुलना करें तो सोना और चांदी की स्थिति और भी भयावह नजर आती है। अपने सर्वोच्च स्तर पर सोना लगभग 24%, तो चांदी करीब 41% नीचे आ चुकी है। जब कोई एसेट अपने उच्च स्तर पे 20% या उससे अधिक गिर जाता है तो तकनीकी भाषा में तो उसे बेयर मार्केट माना जाता है। पारंपरिक रूप से जब दुनिया में अनिश्चितता या युद्ध का माहौल होता है तो लोग सोने में निवेश करते हैं, लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल उलट है, बिल्कुल बदल गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने महंगाई की चिंता बढ़ा दी है, जिससे निपटने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। वैश्विक बॉन्ड मार्केट में आई तेजी और इसी तेजी ने सोने को औंधे मुंह गिरा दिया है। बॉन्ड यील्ड कई महीनों से उच्च स्तर पर पहुंच गई है। निवेशकों के लिए गणित सीधा है, सोना रखने पर कोई ब्याज नहीं मिलता, जबकि बॉन्ड में निवेश करने पर सुरक्षित और अधिक रिटर्न की गारंटी मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान और भारत तक 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड में जोरदार उछाल देखा जा रहा है। ब्लूमबर्ग की ग्लोबल एग्रीमेंट ट्रेजरी टोटल रिटर्न इंडेक्स में औसत यील्ड अब लगभग 3.46% है, जो मई 2024 के बाद सबसे अधिक है। फेडरल रिजर्व की सख्ती देखने को मिल रही है। जी हां, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावले ने यहां पर हालिया बयानों में आग में घी डालने का काम किया है। आपको जानकारी दे दें कि जेरोम पावेल ने स्पष्ट किया है कि जब तक महंगाई पर पूरी तरीके से काबू नहीं पा लिया जाता है, ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी। और इसके विपरीत महंगाई बढ़ने के डर से ब्याज दर बढ़ने की अटकलें लगाई जा रही है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों ने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट गहरा कर दिया है और इससे महंगाई बढ़ेगी। और ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को सख्त रखते हुए जो सीधे तौर पर सोने की कीमतों के लिए नकारात्मक साबित होता है। लिक्विडिटी का दबाव है यहाँ पर। दरअसल शेयर बाजार में मंदी है। जब शेयर बाजार गिरते हैं तो बड़े निवेशकों और संस्थानों को मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ता है, यानी कि उन्हें अपने घाटे को कवर करने के लिए तुरंत नकदी की जरूरत होती है। और ऐसी स्थिति में सोना और चांदी सबसे आसान लिक्विड एसेट होते हैं, जिसे बेचकर नकदी जुटाई जा सकती है। आपको जानकारी दे दें कि फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी ने ट्रेजरी हेड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल कुमार भंसाली का मानना है कि इस समय बाजार में भारी बिकवाली का दबाव है। यहाँ तक कि कई देशों के केंद्रीय बैंक भी अब अपना फंड सोने का भंडार बढ़ाने के बजाय तेल की ऊंची कीमतों का भुगतान करने में खर्च कर रहे हैं। और यही कारण है कि डॉलर इंडेक्स की मजबूती के बीच सोना लगातार जमीन खो रहा है।